हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत सहयोग, आपकी अनुकंपा, आपका प्रेम, आपका रेस्पॉन्स के लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। आप सबका प्यार और स्नेह देखकर मेरा मन गदगद हो जाता है और मैं अति उत्साहित होकर आपको एक नई से नई वीडियो बना कर देना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं ज्योतिष के बारे में कुछ अलग हट के बातें करना चाह रहा हूं। आपको आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा, जो हमारे लोशो ग्रिड के 4, 2, 8, 6 बाह्य अंक होते हैं, उसके आधार पर हमारा कैसा जीवन होता है। 4 नंबर दबंग होता है, 2 नंबर प्रजा होती है, 8 नंबर कानून होता है और 6 नंबर मेखाना या कलाकार होता है। आज मैं उसके ऊपर आपको विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरी देखना। इस वीडियो के अंदर बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व मैं देने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि अगर आप अपना या अपने बच्चों का नाम या मोबाइल नंबर ठीक करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, मैं 30 साल का भविष्यफल कुंडली में बना के आपको दूंगा। दोस्तों, ये पांचों उंगलियां एक नहीं, ईश्वर ने नहीं बनाई। इसी तरह से हर व्यक्ति अलग अलग तरह का होता है। अगर हम सकारात्मक तथ्य से किसी भी बात को सोचते हैं तो जीवन में सफल भी होते हैं और सफलता की तरफ भी चलते हैं। नकारात्मक सोच हमारा हाथों हाथ कल्याण नहीं करती और हमें गलत रास्ते की तरफ ले चलती है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब मैं आपको वीडियो बनाता हूं, उसके बारे में बताता हूं। उससे पहले मैं आपको 2-4 शुभ बातें बताता हूं। जैसे आपको सोच वैसे ही आपकी दुनिया। हमारी सोच से हमारा विकास होता है और हमारी सोच से ही हमारा विनाश होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा विकास है, और सकारात्मक होता है तो विकास है और नकारात्मक होता है तो विनाश है। दोस्तों, कभी चिंतन करके देखना, नकारात्मक सोच से क्या मिला, किसको मिला और हमें क्या मिल रहा है। सकारात्मक सोच को देखना, आपका क्या बिगड़ा, आपका क्या सुधरा, इसको आप नोट करना। अच्छे अच्छे विचारों को पढ़कर छोड़ देने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। विचार तभी बदलाव लाते हैं जब विचारों को जीवन में उतारा जाता है। आज हम चौपले पे बैठ के लंबी लंबी बातें करते हैं और ये है, ये है, ये है, उसका कोई तंत्र नहीं जब तक कि हम उन विचारों को अपने अंदर लागू ना कर सकें। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती हैं जब हम परिस्थितियों से निपटना नहीं जानते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह मेरा अहंकार है। दोस्तों, अब इसके साथ ही मैं आपको लोशो ग्रिड के बारे में थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करना जा रहा हूँ। 10वीं शताब्दी में चीन नदी के किनारे एक कछुआ देखा गया। उस नदी का नाम था लो। उस कछुए की पीठ के ऊपर 1 से लेकर 9 नंबर के अंक लिखे थे, लेकिन अंक क्रम वाइज नहीं थे, टर्न बाय टर्न नहीं थे। एक पहुंचे हुए संत ने उन अंकों को ग्रिड किया जो इस प्रकार है। उनका नाम लोशो था। 492 357 816 ये उनकी पीठ पे लिखा हुआ था। तब उन्होंने इन चीज़ों को अंकित किया। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, 4 नंबर साउथ ईस्ट, 2 नंबर साउथ वेस्ट, 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट, 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट, 951 8 4 3 8 9 5 1 2 7 6। 4 नंबर को राहु की संज्ञा दी गई और 9 नंबर को मंगल की और 2 नंबर को चंद्रमा की, 3 नंबर को गुरु की और 5 नंबर को बुध की और 7 नंबर को केतु की। अब हमने क्या देखा नीचे की रो में, 8 नंबर को शनि की और 1 नंबर को सूर्य की और 6 नंबर को शुक्र की। दोस्तों, इस लोशो
स्कैनर भी कहते हैं। इसे 4 दिशाओं में बांटा गया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। साउथ, मैंने क्या बताया, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, साउथ। इन अंकों में 9 अंक ग्रह हैं। सभी ग्रहों के अपने कलर होते हैं और वो हमारे वास्तु में इस्तेमाल होते हैं। जिस ग्रह का जो रंग है और जिस ग्रह की जो दिशा है, यदि उस दिशा में उस कलर का इस्तेमाल होगा तो हम अच्छे चलेंगे। नंबर 1 ग्रीन, 4 नंबर। 9 रेड, 2 नंबर ऑरेंज, 3 नंबर लेमन ग्रीन और 5 नंबर येलो और 7 नंबर ब्लैक, 8 नंबर ऑरेंज और 1 नंबर ब्लू और 6 नंबर वाइट। वाइट शुक्र को इंडिकेशन करता है। जब हमने इतना बना देखा तो हमने उसके बाद सोचा कि इन ग्रिड का क्या महत्व है। दोस्तों, आज मैं आपको लोशो सिखा रहा हूं, मैं रिवीजन करवा रहा हूं। 4 नंबर किसको डोमिनेट करता है? संपत्ति को। अगर 4 नंबर व्यक्ति के पास है, उस पर संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, सेविंग होगी। 9 नंबर प्रसिद्धि है, ऐसे व्यक्ति को अवार्ड मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे, हौसला होगा। 2 नंबर विवाह का होता है। जिसके पास 2 नंबर है उसका समय पे विवाह हो जाता है, उसके पारिवारिक रिश्ते अच्छे होते हैं, सब पे विश्वास करता है, समन्वय करता है, शांति होती है। 3 नंबर क्या है? परिवार, स्वास्थ्य। अगर 3 नंबर हमारे पास होता है तो हमारा एक बड़ा परिवार होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है और धन का आवागमन अच्छा होता है। 5 नंबर ऊर्जा, वृद्धि। अगर 5 नंबर हमारे पास है, हमारी ऊर्जा वृद्धि होती है, बैलेंस होता है, सेंटर पॉइंट माना जाता है। अब 7 नंबर बच्चे का होता है, परिवार का होता है और क्रिएटिव नेचर का होता है, आध्यात्मिकता का होता है, रिसर्चिंग का होता है। 8 नंबर ज्ञान, इंटेलिजेंसी। अगर 8 नंबर है तो उसके अंदर मेहनत कश होगा, ईगो नहीं होगी, जुझारूपन होगा। 1 नंबर कैरियर, जीवन में तरक्की, कॉन्फिडेंस लेवल भरा होता है, हर बात को फेस करने की क्षमता रखता है, अच्छा व्यापार, अच्छा कारोबार, अच्छा कैरियर होता है। सहायक मित्र 6 नंबर, ये सहायक मित्र होते हैं, शुक्र होता है। दोस्तों, जब मैंने अब इतना बताया आपको, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं लोशो ग्रिड क्या है। लोशो ग्रिड एक लक्ष्मी यंत्र है। इसके अंदर 8 युक्तियां हैं। 8 युक्तियों को 8 लक्ष्मी योग कहा गया। लक्ष्मी ग्रिड की तरफ से एक खास बात यह है, जिस तरफ से भी इनकी गिनती गिन लो, अगर 276 15, 951 15, 438 15, 438 15, 49951 15, 276 15। अब इन 15 का टोटल करो तो 6 आता है। 6 किसका है? वैभव लक्ष्मी। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या देखा, इसमें कुछ लकी कॉम्बिनेशन भी होते हैं जिनका हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जैसे 258, 357, 816, 951, 456, 492, 19, 37, 14, 51। ये मूल्यांक और भाग्यांक की युक्तियाँ भी होती हैं। ये 81 युक्तियाँ हैं। इनमें 81 युक्तियों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उनके तथ्यों को हम देख देख के हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मिसिंग नंबर के लिए क्या उपाय हैं, क्या राय है आपकी? अब बात आती है दोस्तों कि मैंने लोशो ग्रिड तो बना लिया, मेरी एक डेट ऑफ बर्थ है, किसी की भी है, जो पहला डेट होती है अगर 1 है तो हमारे ग्रिड के अंदर 1 की जगह पर लिखा जाएगा। उसे हम मूल्यांक भी कहेंगे, ड्राइवर भी कहेंगे। और जो टोटल आता है उसको भाग्यांक बोलते हैं, उसे हम मूल्यांक भाग्यांक बोलेंगे। वो भाग्यांक भी हमारी ग्रिड में आता है, मूल्यांक भी हमारी ग्रिड में आता है। दोस्तों, मैं समझाना चाहता हूँ, अगर हमारी ग्रिड के अंदर कोई अंक मिस है किसी भी कारण से, तो आप ये समझिए कि उस ग्रिड की अनुपस्थिति के कारण आपको उस ग्रह से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको इसके अंदर हमें दशा भी निकालनी चाहिए। दशा का क्या महत्व है? दशा हम कैसे निकालते हैं? हमारा जो भाग्यांक आता है और जिस सन में हमारा जन्म हुआ है और जो भाग्यांक का नंबर है 1 से लेकर 9 के बीच में, हम उसमें जोड़ देंगे। जो भाग्यांक आएगा
और उसका जो मालिक होगा दशा उसी की होगी। सपोज करो किसी का भाग्यांक 5 आया, 1970 जन्म है, 70 में 5 जोड़ दिए तो भाग्यांक क्या जो उसका क्या आया 75, तो इसका तो 75 में बुध की महादशा है। और 75 से और 6 जोड़ेंगे 81 तक शुक्र की है, और 7 जोड़ेंगे तो 88 तक केतु की है, और 8 जोड़ेंगे तो 96 तक शनि की है, और 9 जोड़ेंगे तो 2005 तक मंगल की महादशा है। फिर हम इस दशा को दोबारा रिपीट कर देंगे, एक से फिर दोबारा चालू कर देंगे। दोस्तों मैंने ये बताने का प्रयास किया, जो भी महादशा हमारी निकल के आएगी उसे हमें ग्रिड में लगाना है, जिससे हमारे, क्योंकि जितने भी साल की महादशा है वो उतने साल हमारे लिए शुभ होते हैं। महादशा 45 साल की होती है। क्या बोला? 45 साल की। और हमारी वैदिक में 120 साल की होती है। दोस्तों वैदिक का और लोशो का आपस में कंपैरिजन मत करो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप दोनों सीख जाएंगे तो आप दोनों को अपने हिसाब से लगाने में सक्षम रहेंगे। देखिए मैंने इतनी बातें बताई, अब इससे हम वास्तु को भी देख लेते हैं। अगर मिसिंग नंबर जो मैंने बताई दिया आपको कि उसका हमें रेमेडी करनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। अगर घर में कौन कौन सी वास्तु ठीक है या गलत है, इसका हमारी डेट ऑफ बर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें देखना पड़ेगा। घर में रसोई, स्नान, घर स्नान कक्ष, बाथरूम, स्टडी रूम सही है या गलत, और इनका सही दिशा में बनाकर भी डेट ऑफ बर्थ मिसिंग नंबर की कमी को पूरा किया जा सकता है। कौन सी दीवार में कौन सा रंग होना है इससे भी हमें मालूम हो सकता है, उससे भी हम अपनी बैलेंस को ठीक बना सकते हैं। दोस्तों जब मैंने आपको इतनी बातें बताई, और आज की वीडियो का हमारा मकसद है 4, 2, 6, 8, तो अब मैं बताना चाहता हूँ आपको इनका क्या महत्व है। दोस्तों 4, 8, 6, 2 की उपस्थिति, जिस जातक के चार्ट में बाहर के 4 अंक उपस्थित हैं वह काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसमें कलात्मक एवं रचनात्मक योग्यताएं होती हैं। यह सौभाग्यशाली, सुखी दुनिया में एक अलग ही तरह का इंसान होता है। बुद्धिमान होता है, प्रत्येक कार्य में दक्ष होता है, हमेशा ऊर्जा एवं आत्मविश्वास से ओतप्रोत होता है, योग्यता एवं कल्पना शक्ति से परिपूर्ण। ये जहाँ कहीं भी जिस पेशे में होता है अपना मार्ग सफलतापूर्वक स्वयं बना लेता है। ये अच्छी तरह से असंगठित, आत्मा अनुशासित और कड़ी मेहनत करने वाला होता है। इसके सानिध्य में उसके सहकर्मी अथवा संबंधी बड़ा ही सहज और आत्मीय महसूस करते हैं। ये कठिन परिश्रम करने में सक्षम होता है। अपने योग्यता, ज्ञान एवं सृजनात्मक क्षमता के कारण सामान्यतः ऊंचे पद पर आसीन शिक्षक, दार्शनिक, धर्मज्ञ, वैज्ञानिक, मंत्री, लेखक, ऐसे व्यक्ति ऐसे पदों तक होते हैं। ये बड़े प्रोजेक्ट का संचालन करते हैं, पूर्वक करने की योग्यता रखते हैं, अपना काम किसी भी क्षेत्र में गंभीरता के साथ करते हैं और उस अंजाम तक पहुंचने वाले होते हैं। लगातार संघर्ष के द्वारा इनका आंतरिक ज्ञान बहुत जागृत होता है। 2 अंक चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, 4 अंक राहु का, 8 अंक शनि का और 6 अंक शुक्र का। इन चारों अंक की उपस्थिति होने से कई शुभ योग होते हैं और इनके जीवन में अच्छी सफलता मिलने का काम करते हैं। यदि किसी कारण से हमारे ग्रिड में 4, 8, 6, 2 की अनुपस्थिति है, जिस 4, 8, 6 अनुपस्थित हैं, ये अत्यंत ही अशुभ होते हैं। ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी, भौतिकवादी सोच इनके लिए तनाव एवं अवसाद का कारण बनती है। पहचान की इच्छा एवं इच्छा शक्ति प्रदर्शन का उत्कंठ, मानवता का अभाव, धैर्य की कमी इनका जीवन में सफल होने में से रोकती है। इन लोगों को धर्म में कम रुचि होती है और धर्म के प्रति संकुचित विचार रखते हैं। देखो, जब नकारात्मक सोच होगी तो आदमी की सोच पलटेगी। ये लोग जीवन की वास्तविकता का सामना करने से डरते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव, निराशा एवं दुख का सामना करना पड़ता है। यह शंकालु, प्राकृतिक व चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं।
इनमें प्रेरक शक्ति का अभाव होता है। ये अक्सर मिलने पर भी इनका लाभ नहीं उठा पाते, रिस्क लेने से हमेशा डरते हैं। जीवन और व्यवसाय में एकाग्रता और वह निरंतरता का अभाव होने से ये लोग बीच में ही कार्य छोड़ देते हैं, जिस कारण इनके अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनकी ज़रूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी हो जाती हैं। जीवन में धन का अभाव बना रहता है। किसी काम को करने का जुनून भी होता है, जिस कारण जीवन में सफलता नहीं मिल पाती। जब 4, 2, 8, 6 मिस है तो ये सारी समस्या होती हैं। इन चारों के अनुपस्थित होने से कोई अशुभ योग बनते हैं। 4 अंक मिस होने से जीवन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। 8 अंक के मिस होने से पराक्रम कमज़ोर होता है। 6 अंक के मिस होने से सुखों में कमी आती है और 2 अंक मानसिक उदासीनता को दर्शाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि अगर ये सारे के सारे अंक मिस हैं तो हमें क्या क्या परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं आपको और एक तरीके से समझाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, हमारी अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो आप ज़रूर देखें, और नहीं अच्छी लगती हैं तो बिल्कुल ना देखें। क्योंकि मैं देखता हूँ जो लोग करना नहीं जानते वो दूसरे में बुराइयाँ निकालना जानते हैं। तो मैं उन लोग को ये कहना चाहता हूँ कि कुछ करो, करके दिखाओ, संसार में जब ही आपका भला होगा। और मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ कि आपको पसंद नहीं आती वीडियो हमारी तो बिल्कुल मत देखो। अगर पसंद आती है तो कमेंट करो, लाइक करो। दोस्तों, मेरी कंसल्टेंसी की फ़ीस मात्र 1100 रुपये है, जिसके अंदर मैं हर तरीके से आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, देखो दोस्तों, बच्चे का जब जन्म होता है यदि उसका नाम उसी समय सही रख लिया जाए तो हमें जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि, और मेरी 24 तारीख से लोशो गिड की क्लास चल रही है, चालू हो रही है। मात्र फीस 7000 रुपये है। यदि किसी की इच्छा है तो उस क्लास में एडमिशन ले और अपना भविष्य को उज्जवल बनाए। दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा मैं नया बात बताना चाहता हूँ। बताने को तो बहुत कुछ है, ना मेरा मन भरता है और ना इच्छा, लेकिन आप लोग देख नहीं पाते। अगर किसी को मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। दोस्तों, मेरे पे बात करने का समय नहीं होता। अगर आपको कुछ किंतु पंतु है तो आप मेरी वीडियो देखें, भगवान शिव की पूजा करें, किसी मंदिर में बैठ कर पूजा करें, सब में बड़ा आपका उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, अगर मेरे से आप बात करेंगे तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे और इंतज़ार भी करने पड़ेगा पैसा दे के। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप बिल्कुल भी गलती भी ना करें कि मेरे पास आप आए, अगर आपकी स्थिति परिस्थिति अलाउ नहीं करती तो। देखिए, 4 नंबर राहु दबंग। एक राजा, जनप्रिय राजा, एक राजा होता है, उसके 4 दिशाएं होती हैं। एक तरफ राहु बैठ जाता है, एक तरफ राहु बैठ जाता है, और एक तरफ चंद्रमा बैठ जाता है, एक तरफ शनि बैठ जाता है, और एक तरफ शुक्र बैठ जाता है। साउथ ईस्ट में राहु होता है, साउथ वेस्ट में चंद्रमा होता है, नॉर्थ ईस्ट में शनि होता है, और साउथ वेस्ट में शुक्र होता है। शुक्र का मतलब क्या होता है, अब मैं बताना चाहता हूं इनका सबका। राहु एक दबंग होता है, बदमाश होता है, तो उस एक कोना दाब लेता है। किसी बाहर के व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि वो राहु से आगे निकल गए। आगे क्या होता है, क्योंकि किसी भी देश की रक्षा के लिए पहले राजा होता है, फिर सेनापति होता है। कोई भी बदमाश सेनापति से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि सेना का मोर्चा होता है। बदमाश बाहर होते हैं और अंदर सेनापति का वर्चस्व होता है। जब उसके आगे क्या होता है, चंद्रमा, ये होती है प्रजा। किसी भी बदमाश को सेना के पास से होकर गुजर के चंद्रमा के पास तक पहुंचना पड़ेगा। तो 4 नंबर भी दबंग हो गया और 2 नंबर भी दबंग हो गया, क्योंकि वो सेनापति के बराबर में है। अब हम देखते हैं 8 नंबर, शनि, कानून। अगर दबंग किसी भी तरह की कोई परेशानी पैदा करता है प्रजा के लिए, तो कानून के रूप में एक कोने में जो व्यवस्था संभाल रखी है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ शनि महाराज बैठे हैं। वो किसी भी व्यक्ति को गलत कार्य करने के वाले को राज्य में प्रवेश ही नहीं होने देते, उसे उस सजा से गुजरना पड़ता है। जब कोई भी व्यक्ति इन सब दौर से ठीक से गुजरेगा, ठीक ठाक व्यक्ति पहुंचेगा। फिर एक होता है 6 नंबर, मेखाना, शुक्र, लग्जरी, मनोरंजन,
सुख सुविधा वो राजा के बराबर में होता है और वित्त मंत्री के बराबर में होता है। जो प्रजा है वो वित्त मंत्री को उसका कर्जा मतलब टैक्स देके उस काम एक मनोरंजन करने के लिए आती है। वह डांस भी करती है और ड्रिंक भी करती है और उसका एक टैक्स लगता है, वो प्रजा टैक्स देती है। उस टैक्स से बुद्ध राजा का पुत्र उसको संभालता है और उससे धन की वृद्धि होती है और राजपाट में आई समस्याओं का सामना करने के लिए सूर्यदेव उस पैसे से उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। तो किसी भी देश की व्यवस्था के लिए इन 4 अंकों का होना जरूरी है। अगर ये 4 अंक किसी की ग्रिड में नहीं है तो आप ये मान कर चलो इन सब चीज़ों का अभाव हो जाएगा। जब अभाव हो जाएगा तो किसी भी कार्य को करने में परेशानी आएगी। जब किसी भी कार्य करने को परेशानी आएगी तो जीवन सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैंने इस तरीके से आपको इस ग्रिड के बारे में समझाने का प्रयास किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर देखना और लाइक करना और भेजना। अब मैं आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो को पूरा करते हुए अब आपसे फिर विदा लेता हूँ। कल फिर मैं मिलूँगा एक नई सोच और नई वीडियो के साथ। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ कंसल्टेंसी भी होती है, मेरी 24 तारीख से क्लासें भी हो रही हैं, मेरे यहाँ वैदिक भी पढ़ाई जाती है। मैंने सुना है कई लोगों से, मैं फीडबैक भी लेता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी। लोगों ने बहुत दिनों बाद कांटेक्ट किया। दोस्तों, मैं थोड़ा सा क्रोधी भी हूँ, गुस्से वाला भी हूँ, बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। मुझे सत्य की इच्छा होती है। अगर आपको अच्छा है, कुछ ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आप मेरे संपर्क में आएँ और मेरे क्लास का आनंद लें। 24 तारीख से क्लास चालू है। 1100 रुपये मात्र कंसल्टेंसी है। आज 1100 रुपये कोई व्यक्ति चाय पानी पी के 1 मिनट में ख़त्म कर देता है और 1100 रुपये में मुझे अपने परिवार का, अपने बच्चे के बारे में मालूम हो जाए तो इससे अच्छा और क्या कार्य हो सकता है। दोस्तों, मैं फिर आपसे विदा ले लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।